डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के इस क्लास में आपका स्वागत। हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में लोकतंत्र व प्रशासन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है, लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण आदि की चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में वर्तमान समय में शासन सत्ता का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाता है। लोकतांत्रिक पद्धति जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और जनता द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए शासन कार्यों का निरूपण और संचालन करते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वह देश के संविधान की निर्दिष्ट सीमाओं में रहते हुए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप देश का शासन चलाएं। लोकतांत्रिक देशों में, जिनमें भारत का लोकतंत्र भी हम सम्मिलित करते हैं, सरकार पर संवैधानिक नियंत्रण और सर्वोपरि रूप से कानून के शासन को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यता उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र से तात्पर्य जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन से है। लोकतांत्रिक देशों में उनका प्रशासन तंत्र भी लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का आविर्भाव तेजी से हुआ एवं नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने विकास के लिए लोक कल्याणकारी आदर्श को स्वीकार किया। लोकतंत्र के आदर्श क्या हैं? लोकतंत्र के आदर्श जैसे मनुष्य की स्वतंत्रता और सम्मान, सामाजिक समता व धार्मिक आस्था आदि ऐसे लोकतांत्रिक आधार स्तंभ हैं जिन पर लोकतंत्र टिका है। लोकतंत्रीय देशों का प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करेगा, साथ ही उनके संवर्धन में संपूर्ण निष्ठा से प्रयत्न भी करेगा। अतः कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रशासन लोकतंत्र के मौलिक आदर्शों की रक्षा करता है, उनका संवर्धन करता है और साथ ही नागरिकों की व्यक्तिगत गरिमा को सुनिश्चित करता है। अब लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण की चर्चा करें तो लोकतांत्रिक देशों में पाए जाने वाले लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। संविधान की सर्वोच्चता और सम्मान। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश जिसमें लोकतांत्रिक शासन और प्रशासन व्यवस्था विद्यमान है का उद्देश्य होता है कि उस देश का शासन प्रशासन लिखित संविधान के आधार पर चलाया जाए। यह भी आवश्यक है कि लोकतांत्रिक प्रशासन को निर्देश देने वाला शासन तंत्र अनिवार्यतः लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो देश में प्रवर्तित संविधान की सर्वोच्चता को आधार मानकर उसके प्रावधानों का संपूर्ण सम्मान करता हो। दूसरा एक और जो लक्षण है वो है कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान। लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका देश की संविधान की निर्वाचक, अभिरक्षक एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक होती है। अगर देश के प्रशासन द्वारा ऐसा कोई भी आदेश पारित किया जाता है जो नागरिकों के अधिकारों और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला हो, तो प्रभावित नागरिक उस आदेश के विरुद्ध न्यायपालिका से अपने अधिकारों की रक्षा की प्रार्थना कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका अपना निष्पक्ष निर्णय देती है। लोकतांत्रिक प्रशासन का भी फिर ये दायित्व हो जाता है कि वह न्यायिक निर्णयों को अक्षरशः कार्यान्वित करे। व्यवस्था के प्रति जवाबदेह। किसी भी लोकतांत्रिक देश का प्रजातंत्र देश के संविधान और उस देश की व्यवस्थापिका
अथवा संसद द्वारा निर्मित विधियों के अनुरूप चलाया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में ये बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन का निर्देश करने वाली कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है? निर्देश करने वाली कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होती है। वास्तव में कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य यानी कि मंत्री अपने मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यकरण के लिए व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। प्रत्येक मंत्री इस बात के लिए उत्तरदायी है कि उसके मंत्रालय का कामकाज देश के संविधान और संसदीय विधि की सीमाओं में किया जा रहा है। उत्तरदायित्व की निश्चितता। लोकतांत्रिक प्रशासन में पद सोपान के प्रत्येक स्तर पर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक स्तर का अधिकारी निश्चित दायित्वों का निर्वाह करता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह भी स्पष्ट होता है कि वे किस अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उत्तरदायित्व की निश्चितता निर्धारित करने का ये दायित्व है कि यदि कोई प्राधिकारी अपने निश्चित दायित्व का निर्वाह करने में असफल रहता है तो इसका पता लगाकर ऐसे प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मतलब इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के द्वारा उस पर अंकुश रखा जाता है। एक और जो लक्षण है वो है कि राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष परामर्श प्रदान करना। लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका अदक्ष और अव्यवसायी होती है, अतः प्रशासन तंत्र का दायित्व है कि वह राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष परामर्श प्रदान करे। कार्य क्षेत्र की मर्यादाएं एवं मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक प्रशासन के निश्चित ध्येय व मूल्य होते हैं। ऐसा प्रशासन जनता की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। वह सभी के लिए अवसर की समानता तथा जीवन का एक न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। कानून की सीमा में आचरण करना। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि वह जो भी कार्य करे विधिक दृष्टि से उचित एवं न्याय संगत होना चाहिए। साथ ही कार्य निष्पादन में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना लोकतांत्रिक प्रशासन की एक आवश्यकता है। प्रशासनिक ढांचा तथा लोकतांत्रिक व्यवहार। लोकतांत्रिक देशों के प्रशासन की संरचना लोकतांत्रिक होती है। उदाहरण के लिए प्रशासनिक ढांचे में भर्ती खुली प्रतियोगिता योग्यता के आधार पर होती है। यह पद्धति विधि के समक्ष नागरिकों को समान मानते हुए समान अवसर प्रदान करती है। सत्ता का केंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन। लोकतंत्र शक्ति के केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देता है। सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में जनता के हित में शक्ति का अधिकाधिक स्तरों पर विकेंद्रीकरण किया जाता है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक शक्तियों का अधिकतम प्राधिकारियों के मध्य विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन किया जाता है। इससे प्रशासन में तानाशाही की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोपरिता। लोकतांत्रिक प्रशासन में लोक सेवा के अधिकारी चाहे कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, राजनीतिक नेतृत्व यानी कि मंत्री के निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करते हैं। मंत्री और सचिव संबंधों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सचिव को मंत्री के मार्गदर्शन में कार्य करना होता है, क्योंकि विधायिका के प्रति मंत्री उत्तरदायी होता है। प्रशासन की राजनीति से तटस्थता। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राजनीति से तटस्थ रहते हैं। प्रशासकों के आचरण के नियमों में समस्त श्रेणी के प्रशासक कर्मचारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेंगे, किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं बनेंगे और न उन्हें कोई आर्थिक अंशदान करेंगे। आचरण के इस सिद्धांत का यदि उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी।
सभी लोकतांत्रिक देश अपने प्रशासन कर्मियों को नौकरी या राजनीति दोनों में से एक विकल्प चुनने का अवसर देते हैं। प्रशासन का केंद्र बिंदु सामान्य व्यक्ति का कल्याण करना है। लोकतांत्रिक शासन में जो भी नीतियां देश के विकास के लिए बनती हैं, उसका केंद्र बिंदु सामान्य व्यक्ति का कल्याण करना होता है। हमारे देश में हमारे संविधान की ये घोषित नीति है कि वे इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, न्याय तथा अवसर की समानता की अवसर उपलब्ध कराएगा। सभी लोकतांत्रिक सरकारें अपने कार्यक्रमों में आम आदमी के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पारदर्शी प्रशासन। लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रशासनिक निर्णय गुप्त नहीं रखे जाते हैं। प्रशासन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। लोगों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार होता है। सरकार को लोकमत तथा प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने तथा प्रदर्शन करने के अधिकार जैसी लोक स्वतंत्रताओं का पर्याप्त सम्मान करना होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन सही आलोचना और रचनात्मक सुझावों के प्रति अनुग्रहशील भी होता है। प्रचार माध्यमों से भी सौहार्दपूर्ण संबंध रखना होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में जब भी प्रशासनिक और राजनीतिक पदाधिकारी कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय करते हैं तो वे तत्काल समाचार पत्रों के संवाददाताओं को बुलाकर उन्हें निर्णय के विभिन्न पक्षों से अवगत करवाते हैं। लोकतंत्र में समाचार पत्र ही ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिनके द्वारा शासन प्रशासन के पदाधिकारियों को उनकी नीतियों के प्रति जनता की प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रशासन संविधान और विधि की सीमाओं में रहते हुए जनसाधारण के कष्टों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह होता है और कार्यकरण में जनसाधारण के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देता है। अतः लोकतंत्र में प्रशासक सेवक की भूमिका अदा करता है। प्रशासन का ध्येय सार्वजनिक होता है और प्रशासक की महान सृजनात्मक भूमिका होती है। लोकतंत्र में प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। प्रशासन अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक नागरिक और संपूर्ण समाज के उत्थान का साधन है। उपयुक्त विशेषताओं या विवेचन के आधार पर, चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रशासन वाला देश है। भारतीय प्रशासन एक लोकतांत्रिक प्रशासन है। भारत के प्रशासन तंत्र में उपरोक्त सभी तत्व पाए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय प्रशासन की पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का न केवल विस्तार हुआ है, अपितु कई बार न्यायपालिका ने भी इन तत्वों के प्रति अपने निर्णयों में प्रशासन को अधिक संवेदनशील रहने का आदेश दिया है। अतः भारतीय प्रशासन एक लोकतांत्रिक प्रशासन है। थैंक यू।